पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि स्टॉक मार्केट्स में कौन कौन से लोग होते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं बाय और सेल करने के लिए स्टॉक्स में। लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो क्रिटिकल पीस जो हमको दिखता है एज अ इन्वेस्टर एज अ बायर और सेलर इज हु इज़ अ स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर होता कौन है, एंड इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि स्टॉक ब्रोकर कौन होता है, क्या क्या चीज़ें हमारे को देखनी चाहिए बिफोर ओपनिंग अ स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट, क्या टाइप ऑफ फंक्शनैलिटीज डज स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड एंड हाउ डज ही एम्पावर यू एज एन इन्वेस्टर्स, क्या चीज़ें हमें वॉच करनी चाहिए बिफोर ओपनिंग एन अकाउंट विद अ स्टॉक ब्रोकर। हम ये सारी चीज़ें बात करेंगे इन दिस वीडियो, सो आखिरी तक लगे रहिएगा सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग जर्नी। बिफोर दैट अ वेरी क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट अ सेल्फ. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. So, stock brokers एक licensed intermediary हैं under SEBI. इनके basically मेन एक काम रहता है टू बायर को जो स्टॉक्स चाहिए और सेलर को जो स्टॉक्स बेचने, इन दोनों को आपस में मिला देना, मैचिंग करना थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. नाउ इनकी प्राइमली दो ब्रॉड कैटेगरीज हो गई हैं इंडस्ट्री में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक जिनको हम बोलते हैं फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स एंड दूसरा बोलते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स. सो लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फुल सर्विस ब्रोकर्स. फुल सर्विस ब्रोकर्स का एग्जांपल अगर मैं आपको दूंगा तो आप थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करने लग जाएंगे. ये मोस्ट ऑफ द हाई स्ट्रीट बैंक्स या बिग ब्रोकर कंपनीज की ब्रांचेस हैं. एग्जाम्पल HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI डायरेक्ट, कोटक सिक्योरिटीज़, SBI कैप, एक्सिस सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल, IIFL, इन सब की बेसिकली they take orders, stock broking orders for you to help you to buy and sell digitally as well as on phone. They've got the physical branches जहाँ पे आप बैठकर भी अपने ऑर्डर से आप ब्रोकर के साथ डील कर सकते हैं. पूरे के पूरे रिसर्च डिटेल्स आपके पास आती हैं. इनके कॉल सेंटर्स भी होते हैं फॉर टू हेल्प. On the other hand, दूसरा है which is low cost as they call it, discount brokers. The biggest one out there is perhaps Zerodha, Upstock. Then you have Angel. ये सारे के सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स कैटेगरी में आते हैं. ओवर हियर द ब्रोकिंग कॉस्ट इज केप्ट वेरी वेरी लो. इट इज़ प्राइमरली अ डिजिटल वे टू ट्रांजैक्ट, सो यू विल नॉट फाइंड दर हाई स्ट्रीट ब्रांचेज जहाँ पे आप जाके इनसे इंटरैक्ट भी कर सकते हैं. एंड थर्ड इज़ लाइक इफ आई कॉल इट ओवरसीज ब्रोकर्स. लाइक हर कंट्री में अलग अलग ब्रोकर्स भी हैं. द बिगेस्ट वंस विच आई एम अवेयर ऑफ इज इंटरैक्टिव ब्रोकर, फॉर एग्जाम्पल सैक्सो ब्रोकर्स एंड सो ऑन. Reminding all of you, this is not a recommendation to open any broking account. I'm just trying to give you a flavor about कि कौन कौन से टाइप ऑफ नेम्स आपने सुन रखे होंगे और वो किस टाइप के ब्रोकर कैटेगरीज में आते हैं. ठीक है, बट ये ब्रोकर्स काम कैसे करते हैं? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल विच यू माइट क्लोजली रिलेट टू. इफ़ यू हैव एवर बॉट और सोल्ड अ रियल एस्टेट, या आपने लेट्स कोई रेंट पे अगर कोई प्रॉपर्टी पे अगर आपने ब्रोकर के साथ काम किया है, तो वो ब्रोकर आपके साथ क्या कराता है? उसके पास एक सेट ऑफ क्लाइंट्स हैं जो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं या फिर उसको रेंट पे उठाना चाह रहे हैं, या उसके पास नहीं तो उसके किसी ब्रोकर के पास क्लाइंट्स हैं जिनको वो एक्सेस कर सकता है. एंड वो आपको प्रॉपर्टीज़ दिखा के, अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है तो डील कंप्लीट करा के, पेपर वर्क करा के आपको सेटल कराता है. राइट, एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन एक स्टॉक ब्रोकर की है. वो आपको अगर कुछ चीज़ खरीदनी है या बेचनी है तो उसका ऑपोजिट पार्टी जिसको वो चीज़ बेचनी है या खरीदनी है उसके साथ आपका कनेक्शन कराता है. मे बी वो क्लाइंट उसके पास खुद ही हो या किसी और ब्रोकर के पास हो. सो इफेक्टिवली दे आर वेरी क्रिटिकल इंटरमीडियरी फॉर यू टू बी एबल टू ट्रांजैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट्स. दिस इज डन थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस जहाँ पे ये सारी मैचिंग होती है. कैसे करते हैं? आपका ऑर्डर जब आपने प्लेस किया वो स्टॉक एक्सचेंज पे जाता है. उधर ही सेलर का भी कोई ब्रोकर होगा, उसने भी एक ऑर्डर प्लेस किया, वो स्टॉक एक्सचेंज में जाके मैच हो जाता है. और उसके बाद आपके पेमेंट अकाउंट से पेमेंट सेलर के पास जाता है और स्टॉक्स आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. दैट्स हाउ इट वर्क्स. और क्या क्या चीज़ें करते हैं ये लोग? दे ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग रिसर्च रिपोर्ट्स. काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए कि कौन कौन सी कंपनीज के को डिटेल में एनालिसिस करके दे काइंड ऑफ सेंड इट टू देयर क्लाइंट्स सो दैट द क्लाइंट्स कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कि कौन सी कंपनी को बाय करना चाहिए, सेल कर लेना चाहिए. कोई कंप्लेंट आ रही है, अगर किसी जैसे आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, ढंग से काम नहीं हुआ या सेलर ने डिफॉल्ट किया, तो उस केस में दे हेल्प इन कंप्लेंट रेजोल्यूशन एज वेल. बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये. राइट, ईयर एंड पे अगर आपको टैक्स रिपोर्ट्स चाहिए, ट्रांजैक्शन डिटेल्स चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं. आपको एनालिसिस ऑफ योर हाउ ए पोर्टफोलियो इज बिहेव्ड, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है. एंड अगर कोई नई कंपनी अगर मार्केट में आई है ना, आपको उसके नई कंपनी के IPO या इनिशियल पब्लिक ऑफर में अप्लाई करना है, दैट ऑल्सो हैपेंस थ्रू अ स्टॉक ब्रोकर. राइट, बट हाउ हैव दे ट्रांजिशन्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम? एक छोटी सी ब्रीफ वीडियो देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि आज से कई साल पहले स्टॉक ब्रोकिंग किस तरीके से होती थी. Now the busiest in the world. अब
की डेट में आप लोगों ने अगर देखा हो हाउ डिजिटल इट इज़, इट कैन बी थ्रू योर लैपटॉप, यू डोंट नीड टू काइंड ऑफ इंटरैक्ट विद द ब्रोकर्स ओवर देयर फोन करके, यू कैन जस्ट ऑन योर लैपटॉप और ऑन योर मोबाइल डिवाइस यू कैन प्लेस योर ऑर्डर्स. सो इट इज़ वेरी काइंड ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम drastically got changed. And earlier how you would interact with the broker, phone call. Today how you would interact with the broker, through your laptop or through your mobile device, or you go and sit in his office and kind of engage with him and do your transactions. But stock broker को मिलता क्या है? ये सारा काम वो कुछ कर रहे हैं, कुछ तो उनका रेम्यूनरेशन होना चाहिए ना. Nothing and no one does it for free. So the thing which stock brokers get is broking or brokerage. Now how does it work? आपने let's say अगर 100 रुपीज़ का अगर ट्रांजैक्शन किया है उनके साथ, ठीक है, सो दे विल चार्ज यू अ परसेंटेज ऑफ दैट ट्रांजैक्शन वैल्यू एज द स्टॉक ब्रोकिंग. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, couple of like a decade back or 2 decades back, it used to be as high as 2%. Gradually, as kind of systems became efficient, more competition came in, it has gradually come down to around 0.5% or lower. Discount brokers तो free में भी कई transactions को execute करते हैं. So it can range from anywhere from as close to free to around 0.5% these days in terms of the brokerage which you pay to the stock broker on your transaction value. So this is your cost, ठीक है. ये cost कम और ज़्यादा कई चीज़ों से हो सकती है. वन, कि आप किसके साथ इंगेज कर रहे हैं. एग्जाम्पल अगर डिस्काउंट ब्रोकर से कम रखते हैं कॉस्ट को, या फिर इवन इफ मेन स्ट्रीट ब्रोकर से अगर आप डील कर रहे हैं, तो आपके ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है आप कितना बाय और सेल करेंगे. उसके बेसिस पे दे आर एबल टू रिड्यूस और इंक्रीज योर ब्रोकरेजेस. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आप कौन सा टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं. मे बी अगर इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपने बाय किया, अब आप आराम से बैठ जाएंगे. दिस इज कॉल्ड डिलीवरी ट्रांजैक्शंस. इस पे द कॉस्ट कुड बी लोअर. बट इफ़ यू माइट बी ऑल्सो अ डेरिवेटिव ट्रेडर और फ्यूचर्स और ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड करते हैं, तो उसकी अलग तरीके से ब्रोकिंग आपको बताते हैं. तो हर एक ब्रोकर का एक चार्ट रहता है. इट कैन ऑल्सो बी नेगोशिएटेड इफ़ यू वांट टू, ठीक है. एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स का कॉस्ट तो हमेशा लोअर ही रहता है वर्सेस अ मेन स्ट्रीम ब्रोकर, ठीक है. नाउ व्हाट टू वॉच आउट. अगर आप एक स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप समझना चाहेंगे, जिसको आप उसके बेसिस पे डिसीजन लें. पहला, योर स्टॉक ब्रोकर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेबी. किसी अनरजिस्टर्ड इंसान जो बोलता है कि मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ, आप उनके यहाँ अकाउंट मत खोलिएगा. सेबी की वेबसाइट पे गूगल करके डालिए सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, आपको सेबी की वेबसाइट पे लिंक आ जाएगा, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो इंसान के साथ आप अपना अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, क्या वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं. अदरवाइज डोंट ओपन इट. सेकेंड, how do you want to engage with that stock broker? Do you want to physically sit in his office, do a transaction on the phone because you're not comfortable on the electronic mediums? Then discount brokers are not for you. You are primarily looking out for broker जिसका ऑफिस आपके पास है, या वो फैसिलिटीज़ देता है जो आप चाह रहे हैं, ठीक है. On the other hand, you might be very digital savvy, you do not want to engage physically, then you can choose any one of them, right? Customer support, that brokers may or may not be great on the customer services. Example, अगर कोई भी चीज़ अटकती है, तो how good a broker is to provide the support. So you need to kind of research upon that as well, whether broker is good or not on this services as well. क्या वो रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, नहीं करते हैं. एग्जाम्पल, शायद डिस्काउंट ब्रोकर रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हो, बट मेन स्ट्रीम वाले पर प्रोवाइड करते हो. तो इफ़ यू आर वन ऑफ द पर्सन हु वुड वांट टू काइंड ऑफ गेट अ रेगुलर फीड ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन मेकिंग योर डिसीजन. एंड लास्टली, ब्रोकिंग कॉस्ट लोअर द बेटर, बिकॉज इट्स अ कॉस्ट विच विल ईट इन टू योर इन्वेस्टमेंट्स. बट इसका चक्कर में बाकी एलिमेंट्स जो मैंने बताए उनको कॉम्प्रोमाइज़ मत कर जाइएगा, राइट. सो as we understand, stockbroking is a first step into the investing world, into stock markets. Make your decision correctly and find the right stockbroker. We'll continue to talk about multiple pillars associated with stock investing in our coming videos. So do subscribe to our channel so that you can get your auto feed of new releases. Thanks for watching.